नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका धर्मेंद्र सर। चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। कल मैंने आपको प्रकाश के गुण और पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में पढ़ाया था। मैं आज पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले समझिए आप कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण, जब प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम प्रकाश कहते हैं, या फिर सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम किरण कहते हैं। नंबर अगली बात आती है हमारी किरण पुंज। किरण पुंज हम किसे कहते हैं? किरणों का समूह। एक मान लो एक टॉर्च है, यहां से हमारी बहुत सारी किरण निकल रही हैं, तो ये वाला जो समूह है ये हमारा सभी क्या है? किरणों का समूह। इसे हम बोलते हैं किरण पुंज। जो किरण पुंज होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अपसारी, नंबर 2 अपसारी और नंबर 3 समांतर। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, कहां से? एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। मतलब इसका मतलब ये है कि किरणों का फैलना। क्या मतलब इसका? किरणों का फैलना। नंबर दूसरा आता है हमारा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज हम किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, या एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो। जैसे कि ये हमारा बिंदु है, यहां से ये सभी किरणें हमारी फैल जाए, तो ये हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज। इसका मतलब है किरणों का नहीं। अब नंबर तीसरा है हमारा समांतर। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज यदि प्रकाश की किरणें परस्पर आपस में मतलब समान हो, समांतर हो। जब प्रकाश की किरणें आपस में कैसी हो? समांतर हो, उसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। हमारा मेन टॉपिक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रकाश का परावर्तन। बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आता रहता है। तो प्रकाश का परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब इसकी परिभाषा मुझे बनानी है, डेफिनेशन, परिभाषा, आपने देखा होगा एक बॉल लो और एक बॉल को एक चिकनी दीवार से मारो, तो जब बॉल आप दीवार पर मारोगे तो टकरा के वापस आपके हाथों में आ गई। तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए। मैंने बोला था कि जब गेंद को दीवार पर मारेंगे तो उस बीच हमारा माध्यम कौन सा होगा? तो उस बीच हमारा माध्यम होगा हवा। क्या होगा? हवा। तो यहां से देखो ये हमारा परावर्तक सतह हो गई। यहां से जो प्रकाश की कोई किरण आई, प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से हो, तो प्रकाश स्रोत से कोई किरण आई तो वो परावर्तन, जैसे जैसे वो आप परावर्तक सतह तक आई, जब परावर्तक सतह से टकराई तो लौट कर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मतलब वापस लौटने की घटना ही, उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसकी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो प्रकाश की किरण का टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब बात आती है हमारी कि आपतित किरण।
भाई आपतित किरण हम किसे कहते हैं? जब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, जो प्रकाश स्रोत से जो किरण आएगी हम उसे हम आपतित किरण कहते हैं। देखो ये प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। बात आई हमारी, देखो परावर्तक सतह। भाई जिस सतह से या जिस तल से आपतित किरण टकराती है उसे हम परावर्तक सतह या परावर्तक तल कहते हैं। नंबर तीसरी बात आती है हमारी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली, देखो ये आपकी किरण आई तो यहां से ये टकराई, तो टकरा के ये जाने वाली किरण कौन सी होगी? हमारी परावर्तित किरण। तो अगली आता है हमारा आपतन बिंदु। जब हमारा जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, कहां पे? देखो ये आपतित किरण आई हमारी, तो ये वाले जिस बिंदु पर हमारी आई तो यही हमारा क्या हो गया? आपतन बिंदु। नंबर वाला आता है हमारा अभिलंब। हम किसे कहते हैं? तो भाई अभिलंब देखो आपतन बिंदु ये हो गया, आपतन बिंदु से डाला गया लंब क्या कहलाता है? हमारा अभिलंब। जब आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहता है। अभिलंब का काम होता है ओनली कोण की माप करना। क्या करता है? ये काल्पनिक होता है, मतलब डॉट करके दर्शा लेते हैं। ये अभिलंब का काम ओनली होता है कि हम कोण की माप कराता है। अब बात आती है हमारी, ये एंगल आई क्या है और एंगल आर क्या है? तो एंगल आई को हम बोलते हैं आपतन कोण और एंगल आर को कहेंगे हम परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? देखो ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया, तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? हमारा आपतन कोण कहलाता है। तो देखो आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। नंबर वाली बात आती है हमारे परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। अब बात आती है करीब करीब परावर्तन के नियम। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है 2016 में, 17 में। और तो हमारा इसके जो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम इसका देखो ये है, जब हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब व आपतन बिंदु सभी कहाँ हो? सभी एक ही तल में हो। तो ये हो गया हमारा नंबर एक नियम। नंबर दूसरा नियम इसका ये है, हमारा एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई क्या हो गया? हमारा आपतन कोण बराबर किसके होता है? वो परावर्तन कोण के होता है। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। यहां से हमारे कुछ सवाल बनते हैं। तो देखो सवाल हमारे किस प्रकार बनेंगे। नंबर एक में बोल दूं सवाल, जब आपतित किरण तथा, देखो ये हमारा आपतित किरण हो गया और ये हमारा तल हो गया। आपतित किरण तथा परावर्तक तल के मध्य 60 अंश का कोण है, तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो जो अभिलंब और आपतन बिंदु इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण होता है। तो देखो ये वाला और ये वाला आपतन अभिलंब ये हो गया और ये परावर्तक तल, दोनों के बीच कितने अंश का हो गया? 90 अंश का कोण। तो देखो इसमें मैं यहाँ पे चित्र बनाऊं, ये परावर्तक तल हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई और ये हमारे परावर्तित किरण हो गई।
इसे इंसिडेंट आई बोल देता हूं, इसे रिफ्लेक्टेड आर रेज। तो मैंने बोला है जब आपतित किरण तथा परावर्तक तल, तो देखो आपतित किरण दे रही है, परावर्तक तल दे रहा, दोनों के मध्य कितने अंश कोण, 60 अंश का कोण। तो देखो मैंने क्या बताया था, ये टोटल कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो मुझे एंगल आई निकालना है, तो एंगल आई निकालने के लिए मुझे बताओ ये वाली वैल्यू चाहिए। तो 90 माइनस के क्या कर दूं, 60, तो क्या बचा है 30। जब देखो जब ये 30 है तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन का दूसरा नियम एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये बताओ क्या हो जाएगा इसका, जब एंगल आई बराबर 30 है तो एंगल आर बराबर क्या होगा, तो ये भी तो 30 होगा। अब अगला सवाल आप करना है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं। जब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसे उतार रहा हूं, उतार लेना। परावर्तित किरण तथा तल के बीच तीस अंश का कोण है तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। नंबर दूसरा, तीसरा, नंबर एक, सॉरी, नंबर दूसरा क्वेश्चन है, जब परावर्तन कोण तथा आपतन कोण के बीच 110 अंश का कोण है तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, इससे आगे कल पढ़ेंगे।